नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगोत्री धाम के कपाट खुले, भीलवाड़ा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बारिश में नरसिंह स्वामी मंदिर की दीवार गिरी, 8 मरे, हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपए सालाना आय वालों की छात्रवृत्ति पर लगाई रोक, 2 लाख लेकर देते थे 10 लाख के नकली नोट, गैंग का पर्दाफाश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। चारधाम यात्रा आज अक्षय तृतीया से शुरू हो रही है। गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंच गई है। पूजा अर्चना हो रही है। 10:57 पर कपाट खोले गए। इसके साथ ही चार धाम की यात्रा औपचारिक शुरुआत हो गई है। भीलवाड़ा में हथियार सप्लाई की सूचना पर पुलिस कार्रवाई के दौरान बदमाश और पुलिस आमने सामने हो गए। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर घायल हुआ है। मामला हमीरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां आज सुबह 4 बदमाशों के हथियार लेकर आने की सूचना पर प्रोबेशनर आईपीएस जतिन जैन और हमीरगढ़ थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने इन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें हिस्ट्री शीटर सिकंदर उर्फ लॉटरी घायल हो गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मंगलवार रात श्री वाराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की दीवार का 20 फीट लंबा हिस्सा गिर गया। मलबे में दबने से 8 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। मंदिर में चंदनोत्सव चल रहा था। इसमें हजारों श्रद्धालु भगवान नरसिंह के दर्शन के लिए आते हैं। अधिकारियों के मुताबिक हादसा देर रात 2:30 से 3 बजे के बीच तेज बारिश के कारण हुआ। कलेक्टर हरेंद्र प्रसाद ने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू पूरा कर लिया है। गृह और आपदा प्रबंधन मंत्री वंगलापुड़ी अनीता ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 25 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के अभ्यर्थियों को E3 वर्ग में दी जा रही छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने इस योजना के तहत अब तक लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों और उनके माता पिता की संपूर्ण जानकारी पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा कि लगता है कि ये योजना ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए ही तैयार की गई है जिनकी सालाना आय 25 लाख रुपए से अधिक है। जस्टिस अनूप दंड ने ये आदेश मंजीत देवड़ा की याचिका पर दिए। अदालत ने 9 मई तक राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। जोधपुर में नकली नोट चलाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। गैंग के 2 बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने इनसे 7,50,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। ये बदमाश 2 लाख रुपए के बदले 500 रुपए के 10 लाख के जाली नोट देते थे। यहाँ मंडोर कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित एक दुकान के ऊपर किराए के कमरे में 2 बदमाश जाली नोट छाप रहे थे। जोधपुर पुलिस की डीएसटी ईस्ट ने मंगलवार देर रात यहाँ छापे मारकर 7.5 लाख रुपए के 500 रुपए के जाली नोट, इन्हें छापने के लिए कलर प्रिंटर, स्कैनर, कटर, पेपर के पैकेट, कंप्यूटर सिस्टम इत्यादि बरामद किए हैं। देश भर में आज अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अक्षय तृतीया की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने सफलता और संपन्नता की भी कामना की है। पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। मानवता को समर्पित ये पावन पर्व हर किसी के लिए सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता लेकर आए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षय तृतीया की बधाई दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक्स पर लिखा कि सर्व शुभता एवं कल्याणकारी पावन पर्व अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अजमेर के पालरा इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार देर रात एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लगातार चल रही हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना के बाद 12 से ज्यादा दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास में जुटी रही। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह करीब 5 बजे आग पर काबू पाया गया। आग लगने का प्रथम दृष्टया कारण शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है। आग के चलते लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन फिलहाल आकलन नहीं किया गया। राजस्थान में संचालित 3% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप नहीं है। ये खुलासा पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक पत्र में हुआ है। इसमें उस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जो केंद्र सरकार की कॉमन रिव्यू मिशन की टीम विजिट करने के बाद तैयार की गई। टीम ने अपनी विजिट में पाया कि इन पीएचसी, यूपीएचसी में पर्याप्त जरूरी दवाइयों के अलावा इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुरूप जांच की सुविधा ही नहीं थी। दरअसल ये टीम पिछले साल नवंबर में सीकर और भरतपुर जिले का दौरा करने आई थी। राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है।
पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी के साथ ही अब अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। इन्हें भी वापस बांग्लादेश भेजने को लेकर सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम को इस संबंध में बैठक लेंगे। बैठक में गृह विभाग, पुलिस, खुफिया एजेंसी और आप्रवासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम इस बैठक में राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान, सुरक्षा जोखिम और उन्हें डिपोर्ट की प्रक्रिया पर अधिकारियों से बात करेंगे। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड ने देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें आज यानी बुधवार 30 अप्रैल से ही लागू हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 67 से बढ़कर 69 रुपए प्रति लीटर और टोंड मिल्क की 54 रुपए से बढ़कर 56 रुपए प्रति लीटर हो गई है। नागौर जिले की रियाबड़ी तहसील में भू प्रबंधन विभाग की सेटलमेंट टीमों ने 2004 में ऐसी गड़बड़ की है जिसका खामियाजा यहाँ के किसान आज तक भुगत रहे हैं। सेटलमेंट यानी काश्त भूमि की पैमाइश व माप नवीनीकरण में किसान की खातेदारी भूमि तक बदल दी गई। कि ग्रामीणों का दर्द है कि उस दौरान जो टीमें आई उनमें से ज्यादातर ने ग्राउंड पर जाने के बजाय कमरों में बैठ खातेदारियां तय कर दी, इसलिए ये गड़बड़ियां हुई। ऐसा किसी एक गांव में नहीं बल्कि हर गांव में बड़े स्तर पर हुआ। तहसील क्षेत्र के 20 गांव के 6000 से ज्यादा लोग इस लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। एक बार फिर ठगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर युवक से 11 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने साइबर थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर थाना पुलिस के अनुसार सुभाष नगर रोड निवासी कपिल देव माथुर ने थाने में दर्ज करवाए मामले में बताया कि उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। ग्रुप में जोड़कर उसे झांसा देते हुए 11 लाख रुपए की ठगी उसके साथ की गई। उसने तुरंत 1930 पर शिकायत दी थी, परंतु मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का रिकॉर्ड गायब करने के मामले में अब पुलिस ने पंचायत राज विभाग बांसवाड़ा जिले के तत्कालीन 5 ग्राम सचिवों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगा। रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो आनंदपुरी बीडीओ के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जिला परिषद सीईओ गोपाल लाल स्वर्णकार ने जारी कर दी हैं। जिले के आनंदपुरी पंचायत समिति की कानेला ग्राम पंचायत में फर्जी तरीके से पीएम आवास स्वीकृत कराने की शिकायत हुई थी। गड़बड़ी वर्ष 2011 से 2017-18 के बीच हुई। सत्यापन करने पहुंची ब्यूरो की टीम ने कुल 61 आवासों के लाभार्थियों का मौका पर्चा बनाकर रिकॉर्ड मांगा था, मगर ग्राम पंचायत ने ये रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर की जयपुर में मंगलवार रात शादी हुई। सिविल लाइन स्थित जय महल पैलेस में रात को दूल्हे प्रबल प्रताप और दुल्हन भरतपुर की अरुधंती सिंह ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इससे पहले रात करीब 8:30 बजे प्रबल प्रताप सिंह बारात शाही अंदाज में जयपुर क्लब के सामने से जय महल पैलेस के लिए रवाना हुई। शादी में राजस्थान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और राजनेता शामिल हुए। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी समारोह में भाग लिया। अजमेर में निजी वाहन पर अनधिकृत रूप से पुलिस वाहन व एम्बुलेंस का सायरन और लाल बत्ती लगाकर घूमने वाले आरोपी युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने दबोच लिया। साथ ही उसके वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। सीआई दिनेश कुमार चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजीव कॉलोनी वैशाली नगर निवासी सुनील रावत है, जिसके खिलाफ पुलिस ने धारा 170 BNSS के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। आरोपी की कार मारुति इको वैन को धारा 207 MV एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया है। सीआई चौधरी ने बताया कि मंगलवार शाम वाहनों की चेकिंग के दौरान ये युवक पकड़ में आया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।